रेगिस्तान, जिसे आप फिल्मों में, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के किसी और माध्यम से जरूर देखे होंगे, जहां बालू के बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं। दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं होती है। ये रेगिस्तान लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रेगिस्तान बना कैसे? कैसे यहाँ बालू के बड़े बड़े टीले आ जाते हैं? और क्या दुनिया का सारा रेगिस्तान एक्सपेंड कर रहा है? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप रेगिस्तान के बारे में पूरा जान सके। जब भी हमारे दिमाग में रेगिस्तान का ख्याल आता है तो हमें बस वहां के तेज तापमान और धूलों से भरी आंधियां नजर आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में सिर्फ तेज तापमान वाला रेगिस्तान ही नहीं, बल्कि ठंडे तापमान वाला रेगिस्तान भी है, जैसे कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। देखा जाए तो रेगिस्तान उस क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा ना के बराबर होता है, और ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान दोनों क्षेत्र में वर्षा ना के बराबर होता है। चलिए अब जानते हैं कि दुनिया के सारे रेगिस्तान कैसे बना। पृथ्वी पर मौजूद चाहे कोई भी रेगिस्तान हो, चाहे वो अफ्रीका महादेश के सहारा रेगिस्तान हो या दक्षिणी अमेरिका के अटाकामा, फिर चाहे भारत के थार रेगिस्तान हो या मंगोलिया के गोबी डिजर्ट, सभी का निर्माण एक ही समय में शुरू हुआ। लाखों वर्षों पहले इस जगह पर कोई रेगिस्तान नहीं हुआ करता था, बल्कि यहाँ हरी भरी घास के मैदान हुआ करता था। सहारा को ही ले लेते हैं। सहारा रेगिस्तान में लगभग 8000 से 10000 साल पहले ठंडी तापमान हुआ करता था। जैसे अभी अंटार्कटिका है, वैसे ही सहारा में जोरों का ठंड पड़ती थी। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि सहारा में लगभग 1000 साल तक ये ठंड पड़ी थी। फिर तापमान में परिवर्तन के कारण वहां फिर से हरी भरी घास के मैदान बनना शुरू हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। फिर वही हुआ, पूरे पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होने लगा। शोधकर्ताओं का कहना है यह जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के कक्षा में कुछ बदलाव के कारण हुआ था। इसी कारण बस दुनिया के कई क्षेत्रों में तापमान का बढ़ना शुरू हुआ, और तापमान के बढ़ने से पूरी हरियाली खत्म हो गई, और धीरे धीरे पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र मरुभूमि में बदलता गया। और आज हमें जो दिखाई पड़ता है वो तो है ही है हमारे सामने। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के कक्षा में बदलाव के कारण जो मौसमी परिवर्तन हुआ था वो प्रत्येक 25000 साल में होता है। आज से लगभग 6000 साल पहले दुनिया के सारे रेगिस्तान बनना शुरू हुआ, और हो सकता है आने वाले 20000 साल में फिर जलवायु परिवर्तन हो और फिर ये सारे मरुस्थल हरियाली में परिवर्तित हो जाए। ये तो रही भविष्य की बात, लेकिन कोई क्या जाने कि आगे क्या होने वाला है। बट हमें तो नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि आज जब पूरे दुनिया में विज्ञान और तकनीकीकरण का विकास हो रहा है और प्राकृतिक संपदा का नष्ट किया जा रहा है, उससे तो यही मालूम होता है कि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ेगी, और आज भी बढ़ रही है, जिसके वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारे रेगिस्तान फैल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर बस बालू के टीले ही दिखाई देंगे, और कुछ होगा धरती पर तो वो होगा भयानक तापमान। अब तक तो आपने जाना कि कैसे एक हरी भरी घास के मैदान रेगिस्तान में तब्दील हो गया, लेकिन उसका क्या? जो रेगिस्तान में बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं वो कैसे बनते हैं, और कहां से आता है इतना सारा बालू? चलिए जानते हैं। रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां दिन के समय अत्यधिक तापमान होता है, और रात के समय इतना तापमान कम हो जाता है जैसे कि हिमालय पर तापमान होता है। दिन में यहाँ तापमान 58 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, और रात में तापमान माइनस में चला जाता है। रेगिस्तान में आकर्षक दिखने वाला रेत के टीले एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है। यह रेत से बनी पहाड़ जो हवाओं से उत्पन्न बल से निर्मित होते हैं। रेगिस्तान में हमेशा जोरों का हवा बहते हैं, जिसके कारण बालू का कण एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहते हैं। हवाओं के कारण जो बालू के कण उड़ते उड़ते पहाड़ों से टकराते हैं, उससे उसमें घर्षण पैदा होती है, और घर्षण होने से पहाड़ों के छोटे छोटे कण पहाड़ से टूट कर गिरते हैं, और वही प्रक्रिया फिर होता है। बालू के कण हवाएं के कारण पहाड़ से टकराते हैं और पहाड़ का पत्थर टूटते हैं। यही प्रक्रिया हमेशा होता है, और होते होते एक भयानक रेत के टीले में परिवर्तित हो जाती है। और जहां पहाड़ नहीं होता है
वहाँ दूर दूर तक कोई रेत के टीले नहीं बनते हैं, बस वहाँ बंजर भूमि ही होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा आज का हमारा ये वीडियो रेगिस्तान के बारे में। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आपका थोड़ा भी समय नहीं लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल हिंदी सुपरपीडिया को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अनोखी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।